हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, यह जो क्लास होगा वो अभी जो आपका आगामी जो आपका एडीओ, साथ ही साथ आपका किसी भी व्यापम या फिर आपका जो सीजीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी पर क्या होगा वो आधारित होगा। और मेरा जो ये लेक्चर होगा वो केवल कैसा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग उन्हीं आधारों पे मैं इन्हें क्या करूंगा, लेने का प्रयास करने वाला हूं। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, जो किसका हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्लियर है? तो चलिए क्या करते हैं, इस क्लास में ध्यान रखेंगे क्या रहेगा टॉपिक। टॉपिक क्या था ये, पूर्वी बघेलखंड। ध्यान रखना बच्चे, आप साथ साथ लिखेंगे भी, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्लियर है? ये कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो इसकी भू आकृति को, या अगर हम बात करें कि भू धरातलीय संरचना की अगर हम बात करें, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक हमारा कौन है, इसे हम बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। और अगर हम इस पूर्वी बघेल पठार को देखें तो क्या दिखा देगा, इस क्षेत्र में है बच्चे आपका रिहंद बेसिन। यहां आप सभी जानते होंगे इसे बोलते हैं कन्हार बेसिन। इसे हम बोलते हैं बच्चे के आपका सरगुजा के आपका बेसिन। इसे हम बोलते हैं हसदो रामपुरा बेसिन। और ये जो हमारा क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। क्लियर है? आज की जो इस वीडियो में मैं इसी जो है देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी को लेने वाला हूं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, यहां से भी 2-3 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बेरिल वाला प्रश्न हो, वो भी यहीं से सीजीपीएससी का। वार्डन में प्रश्न आया था, वो भी क्या आपका चांग बखार की पहाड़ी से प्रश्न आया हुआ था। क्लियर है? तो चलिए हम देखेंगे देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे, क्या कर लोगे बच्चे, देवगढ़ टॉपिक है आज का चांग बखार। चांग बखार की क्या बच्चे, पहाड़ी, ये हमारा क्या आपका टॉपिक है। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जब हम देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी की बात करेंगे तो ये क्या है, एक बच्चे का बृहद जो क्या आपका भू धरातलीय संरचना है। तो ऑब्वियसली इनका कोई ना कोई तो विस्तार होगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में सेट रहना चाहिए कि एग्जैक्ट जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है हम किसे कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते कहां से, इनके विस्तार से। तो लिख लेंगे बच्चे क्या, इसका भौगोलिक विस्तार। क्या कर लेंगे, भौगोलिक विस्तार। जो भी बच्चे ये डिजिटल माध्यम से इस वीडियो को देखने वाले हैं वो ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में बच्चे क्या आपका भौगोलिक जो आपका विस्तार। क्लियर है? तो चलिए क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार मतलब कहां तक इनका विस्तार है। तो सबसे पहली बात बच्चे क्या आपका एमसीबी। ये जो हमारी एमसीबी है ना, तो एमसीबी से आप आगे जाइए कहां तक का, कोरिया तक का। कहां तक का, कोरिया तक का। लेकिन कोरिया के बाद ध्यान रखना, ये जो सूरजपुर है ना, ये सूरजपुर के आप नीचे आइए, क्या कर लोगे, ये सूरजपुर के आपका जो उत्तरी क्षेत्र है, लगभग इसके नीचे से क्या करोगे आप, आगे बढ़ेंगे। और इससे आगे बढ़ने के बाद क्या बच्चे, ये जो बलरामपुर है ना, इस बलरामपुर में ये जो रामानुजगंज और आपका वाड्रफ नगर है, लगभग इसमें क्या रहेगा, इनका विस्तार होता है। और इससे आगे बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, ये कुसमी। तो यहां पास बनेगा कुसमी, यहां पास क्या आपका वाड्रफ नगर और आपका रामानुजगंज, किसमें, बलरामपुर का। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं एमसीबी में और आगे बढ़ूं तो आपको देखना है बच्चे आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और भरतपुर में ध्यान रखना कि केवल यहां तक, क्यों, क्योंकि यहां पर बनेगा हसदेव रामपुरा बेसिन। क्या बनेगा, हसदेव रामपुरा बेसिन, इसीलिए इसे यहां से क्या करोगे, आगे मुड़ेंगे। और आपका प्रयास रहे कि आपका कोरिया बेल्ट में, क्या कोरिया में, और कोरिया के बाद ना बच्चे यहां पर बनता है कि आपका सरगुजा बेसिन। क्या बनेगा, सरगुजा बेसिन। तो इसे और मोड़िए और क्या कर लोगे, यहां पास बनता है सूरजपुर और यहां पास क्या बनेगा, प्रतापपुर। क्लियर है? मतलब इन तमाम क्षेत्रों में क्या रहेगा, इसका विस्तार होगा देवगढ़ चांग बखार का। और लेकिन साथ ही साथ आपका जो अंबिकापुर है, इस अंबिकापुर का बच्चे लगभग क्या, नॉर्थ वेस्ट, इनमें भी आपको इनका विस्तार दिखाई देगा, अर्थात अंबिकापुर क्षेत्र में। क्लियर है? तो एक्चुअल में ना ऐसा बनेगा देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का विस्तार।
समझ पा रहे हैं? तो क्या आपका एमसीबी कोरिया सूरजपुर में यहाँ बनेगा बच्चे रिहंद बेसिन, तो यहाँ पर बनेगा क्या हमारा आपका पूरा देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, साथ में बलरामपुर का वाड्रफ नगर रामानुजगंज में सीमित क्षेत्रों में, और ये कुसमी का वेस्ट में क्या बनेगा बच्चे, बनेगा देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। इसके अलावा क्या कर लोगे, सूरजपुर और प्रतापपुर यहाँ बनता है बच्चे आपको क्या, यहाँ बनेगा सरगुजा बेसिन, तो यहाँ बनेगा क्या आपका देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। तो ये इसका भौगोलिक विस्तार है। 100% अगर बात करें बस क्या, तो अगर हम इसकी बात करें तो इस पूरे अगर बघेलखंड को देखेंगे तो एक बड़ा भूभाग कौन है, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है। अब हमको इसी समझना है कि इन तमाम क्षेत्रों में क्या क्या आने वाला है, ये हमको क्या करना है, बारी बारी पढ़ना है। क्लियर है? जैसे कि भौगोलिक विस्तार की बात करें तो प्रश्न आया है इनके गर्भ में किस प्रकार का चट्टान है, यहां से हम क्या करना है, शुरुआत करना है। तो क्या करोगे अगला बच्चे, इनका भूगर्भिक क्या आपका बनावट, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बच्चे क्या, इसका भूगर्भिक जो क्या आपका बनावट, क्या करेंगे, भूगर्भिक बनावट। तो एकदम क्लियर रहिए कि जो बघेलखंड है इस पूरे बेल्ट में क्या बच्चे आपका गोंडवाना चट्टानों का विस्तार है, एक बात। लेकिन किस प्रकार का प्रश्न हमको देखना है, इसी में प्रश्न पूछा है कि हॉस्टल वार्डन में कि ये जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है वो एक प्रकार की विषम पहाड़ी है जिसमें बलुआ पत्थर का विस्तार है, इस प्रकार का स्टेटमेंट आया हुआ था। तो हमारा प्रयास रहे कि हम इस प्रकार के स्टेटमेंट को क्या कर सके, बना सके इस लेक्चर को पढ़ने के पश्चात। क्लियर है? इसीलिए आपको समझना है क्या कि इसमें आपको दिखेगा बच्चे कि आपका गोंडवाना चट्टान। क्लियर है? जो बच्चे यूट्यूब पर मुझे सुनेंगे ध्यान रखना, क्या बच्चे गोंडवाना क्या आपका सेल के यहाँ बस क्या आपका विस्तार है। और इसमें भी बच्चे ना आपको दोनों दिखेगा क्या, आपको दोनों आपका अपर गोंडवाना और साथ ही साथ क्या बच्चे आपका लोअर गोंडवाना चट्टानों का यहाँ बस क्या आपका विस्तार है। कौन सा, अपर और साथ ही साथ क्या बच्चे आपका लोअर गोंडवाना। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या और चट्टानों का कोई विस्तार नहीं है, तो ध्यान रखेंगे बस 100% यहाँ पर कडप्पा चट्टानों का विस्तार है। और ये भी ध्यान रखना बच्चे, ये जो कोरिया है ना, इस कोरिया में क्या आपका उच्च क्वालिटी का कोयला प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट। जबकि संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपको जो अधिकांश क्या मिलता है, आपको मिलेगा बिटुमिनस टाइप का क्या मिलता है, कोयला सेकंड क्लास का। लेकिन ये जो कोयला में देखेंगे ना, कोरिया जो क्षेत्र है इसमें आपको मिलेगा उच्च क्वालिटी का लेकिन सीमित मात्रा में एंथ्रेसाइट क्या आपको कोयला यहाँ पर प्राप्त होता है। क्लियर है? इतनी बात। अर्थात ध्यान रखना इसी के साथ यहाँ पर क्या मिलेगा, कडप्पा चट्टान। तो ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर सबको क्या मिलेगा, कडप्पा सेल समूह का यहाँ पर क्या आपका विस्तार है। क्या कर लोगे, कडप्पा आपका सेल समूह कहाँ मिलेगा। तो प्रश्न ध्यान रखना कि ये जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है ना, अगर हम इसे पश्चिम से लेकर अगर पूर्व की ओर देखें, अर्थात अगर भरतपुर से इसे अंबिकापुर तक अगर हम देखें, तो ये ना बच्चे एक ऐसी पहाड़ी है जो लगातार इसमें क्या हुआ है, कटाव हुआ है, इसमें अपर्दन हुआ है, जिससे इसकी जो हाइट है वो एक जैसी नहीं है। इसकी हाइट में अब क्या दिखाई पड़ेगी, आपको समानताएं दिखाई नहीं देगी। अर्थात इसमें विषमता है, कुछ पहाड़ी का हाइट बहुत ज्यादा है, कुछ पहाड़ी का हाइट और कम है। जैसे जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे आपको हाइट आपको कम नजर आएगा। तो ये जो पहाड़ी है ना, इन पहाड़ियों के बीच में प्राप्त हुआ है बलुआ पत्थर। ये प्रश्न आया आपको हॉस्टल वार्डन में, और इन्हीं जो है बलुआ पत्थरों के बीच में क्या मिलेगा, गोंडवाना चट्टान भी आपको प्राप्त होगा। इसीलिए जो चांग बखार की पहाड़ी है ना, ये कौन सा, ये जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, उसमें ना बच्चे क्या मिला है। तो ध्यान रखेंगे बच्चे यहाँ पर क्या आपका विषम पहाड़ियां, इस विषम पहाड़ी में क्या है, विषम पहाड़ियों में क्या बच्चे, विषम पहाड़ियों में क्या प्राप्त हुआ है, बलुआ पत्थर का विस्तार है। ध्यान रखेंगे बच्चे, आप नोट्स भी बना लीजिएगा, क्या करोगे, बलुआ पत्थर का विस्तार है। अब बलुआ पत्थर का विस्तार तो क्या आपका कडप्पा चट्टान, अर्थात इन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपको, कडप्पा चट्टान और आपको साथ में बलुआ पत्थर। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चे। मैं अगेन बता दूं कि उच्च क्वालिटी का जो कोयला है वो कोरिया में मिलता है। ये सारी बातें आपका कोरिया का ऑफिशियल साइट में मेंशन है। तो क्या करोगे, उच्च क्वालिटी का, जबकि कोयले का जो एक विशाल भंडार है वो आपको मिलेगा इस हसदो रामपुरा बेसिन में। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है?
इनके बारे में। अब हम चलते इनकी अंदर की पहाड़ी को देखते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ी है और हमको क्या इसमें महत्वपूर्ण बात आपको दिखाई देता है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, इतनी बातें तो कम से कम आपका सेल के बारे में पढ़ना होगा बच्चे, तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? लेकिन साथ रखेंगे, मैं रफ करते जाऊंगा और आप ना बच्चे लिखते जाइएगा। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न बनता है, इनका जब का सीमावर्ती क्षेत्र, हम ध्यान रखना कि प्रश्न पूछा है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी एग्जैक्ट कहां पर है। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, इसीलिए हमको ये पढ़ना अनिवार्य हो गया है कि इनके बारे में और हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहली बात आपको ध्यान रखना बच्चे, अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं, अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो यहां पास आपको मिलेगा बच्चे क्या, रिहंद जो है आपका यहां पास क्या मिलेगा बच्चे, यहां पास आपको प्राप्त हो गया आपका रिहंद जो कि आपका बेसिन। जबकि जबकि अगर हम इसे ध्यानपूर्वक देखें ना, तो यहां से अगर तुलना करें तो इसके दक्षिण में यहां पास क्या मिल जाएगा आपका, ऊपर घाट है। क्या है आपका, ऊपर जो कि आपका घाट है, इसके दक्षिण में जिसे बोलते हैं कुसमी पाट प्रदेश। लेकिन अगर इसके हम ओवरऑल अगर देखें तो हमको दिखाई देगा बच्चे यहाँ पास आपका जसपुर, क्या कर लोगे, जसपुर पाट प्रदेश। कहा, अगर इसका ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके दक्षिण पूर्व में बच्चे आपका जसपुर पाट प्रदेश है। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा अगर मैं इसके साउथ वेस्ट, अगर हम इसके दक्षिण और अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहां पास मिलेगा बच्चे क्या, हसदो रामपुरा बेसिन। ध्यान रखना बच्चे, इसको हम आगे मैं को और पढ़ाऊंगा, आगे के जो वीडियो आएगा उसमें इसको भी पढ़ाने वाला हूं, हसदो रामपुरा बेसिन को। क्लियर है? इतना आपको समझना है। और अगर इधर की बात करें तो यहां तो आप जानते हैं पश्चिम में क्या बनेगा, बघेल खंड का यहां पास क्या बनेगा, पठार बनेगा। क्या बनेगा, बघेल खंड का पठार। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बच्चे इसके अंदर की बात करता हूं कि क्या महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो चलिए क्या कर लोगे, इस बघेल खंड के पठार में और हम क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चे क्या करोगे, सबसे पहले हमको देखना है ऊपर से, कहां से, हम इसके ऊपर से क्या करेंगे, चलेंगे और धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? लेकिन आप सभी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चे, ध्यान रखेंगे। चलिए तो क्या कर लोगे, ऊपर से, कहां से, इसके उत्तर से हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इसको पढ़ने का। और बहुत इजी ना, ध्यान रखेंगे आप, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और हम इसे पूरा पढ़ेंगे। तो क्या कर लोगे नेक्स्ट बच्चे, चलिए इसे हम क्या करते मिलाते हैं, अब देखते हैं। चलो तो क्या कर लोगे, इसके अंदर देखना है तो इसे बोलते हैं कि आपका पूरा आपका देवगढ़ की पहाड़ी। लेकिन इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। तो अब हमको बारी बारी पढ़ना है कि क्या बोले हैं कि एक्चुअल में जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है ना, वो एक जैसी नहीं है, एकदम समानता नहीं है। पूरे पहाड़ियों में अलग अलग इसमें ऊंचाइयां हैं, मतलब बहुत सारी पहाड़ी यहाँ पास आने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ऊपर में, तो यहाँ पास बनेगा बच्चे आपका देवगढ़ की पहाड़ी। क्या कर लोगे, यहाँ आपको मिलेगा देवगढ़ की क्या आपका पहाड़ी, और साथ में हम पढ़ सकते हैं चांग बखार की पहाड़ी। क्लियर है? तो एक बार शुरुआत करोगे लगभग इसी प्रकार से, क्या बच्चे, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, हम इसे इस प्रकार से पढ़ लेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो ध्यान रखना बच्चे, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी एक। ध्यान रखना बच्चे, इसे ही बोलते हैं बैरागी की पहाड़ी, इसे ही क्या बोलते हैं, बैरागी की पहाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या रहेगा, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी एक बात हो गया। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे ना, तो इसी बच्चे आपको दिखाई देगा कैमूर चोटी। क्या कर लोगे, इसी में आपको ना बच्चे कैमूर पर्वत आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कैमूर पर्वत। तो एक देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, ध्यान रखना इसको बैरागी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बात बच्चे क्या, आपका कैमूर पर्वत, क्या बोलेंगे, कैमूर पर्वत। और ये भी ध्यान रखना इस पहाड़ी का जो विस्तार है वो और आगे रहेगा इस प्रकार से कि आपका कोरिया की ओर, क्या रहेगा, कोरिया की ओर। तब आपको सुनने को मिलता है जो हसदेव रिवर है। क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखना बच्चे, क्या करोगे, आपका हसदेव रिवर, मतलब इसके आसपास से क्या बनती है बच्चे, आपका हसदेव रिवर आती है आपका कोरिया से। और इस कोरिया से क्या करती है वो, इस प्रकार से ध्यान रखना, यहां से वो कहां जाएगी बच्चे, आपका वो जाएगी आपका एमसीबी, और एमसीबी से क्या आपका कोरबा, और कोरबा से क्या आपका इस प्रकार से जान लीजिए जापा। तो हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा जो पहाड़ी है, आपका हसदेव रिवर कहां से निकलता है, वो निकलता है देवगढ़ की पहाड़ी से।
और इसी देवगढ़ की पहाड़ी में क्या आपका मेंढरा पहाड़ी है। ध्यान रखना, एग्जैक्ट अगर हम बात करें बच्चे तो वो निकलता है आपका मेंढरा क्या आपका पहाड़ी से। इसे आप ध्यान रखेंगे, क्या कर लोगे, मेंढरा पहाड़ी से। अर्थात जो हसदेव रिवर है, हसदेव नदी है, वो बच्चे आपको दिखाई देगा आपका देवगढ़ की पहाड़ी, या आपको दिखाई देगा बच्चे का आपका मेंढरा पहाड़ी के आपका कोरबा से, कोरिया से। ये आपको ध्यान रखना है, क्या मेंढरा पहाड़ी क्या बच्चे कोरिया से। इतना आपको समझना कम से कम यहाँ के बारे में। इसके अलावा ना कि यहाँ पास और अलग अलग पहाड़ियां हैं, उसी में से एक पहाड़ी है मांझ टोली की पहाड़ी। क्या कर लोगे, मांझ टोली की पहाड़ी। और इसी एमसीबी में क्या मिलेगा बच्चे आपको, मांझ टोली की पहाड़ी है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पास ध्यान रखना है, मांझ टोली की पहाड़ी जहां से कौन निकलता है, बनास नदी का उद्गम है। क्या कर लोगे, मांझ टोली की पहाड़ी जहां से बच्चे बनास नदी का उद्गम है। लेकिन ध्यान रखना आपको यही मिलेगा मुरेरगढ़ की पहाड़ी। क्या कर लोगे, मुरेरगढ़ की पहाड़ी वो कहाँ है बच्चे आपका, यहाँ मिलेगा आपको कहाँ, एमसीबी में, मनेन्द्रगढ़ तिरमिरी भरतपुर में। तो जो एग्जैक्ट अगर बात करें कौन, हमारा जो बनास नदी है, वो बनास नदी यहां से निकलेगी आपका मुरेरगढ़ की पहाड़ी से। लेकिन अगर आपको मांझ टोली की पहाड़ी मिलेगा तो भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, कौन बच्चे, बनास नदी। जो बनास नदी है वो इस प्रकार से आती है कि आपका इस पहाड़ी से, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी समझना कि इस पूरे पहाड़ी का जो सबसे अधिक ऊंचाई है वो इसी जो है देवगढ़ की पहाड़ी का है, लगभग आपका 1033 के आपका मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चे। क्लियर है, हम इस टॉपिक को जब भी पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। इसी प्रकार से और भी वीडियो में लेकर आते रहूंगा, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें ना, तो इसी के बच्चे साउथ वेस्ट में, मतलब इस जो आपका एमसीबी का साउथ और आपको वेस्ट में दिखाई देगा आपका दो पहाड़ी यहां पर। एक बनेगा आपका उमारता की पहाड़ी और एक है बच्चे आपका धोबोताल की पहाड़ी। क्या कर लेंगे, एक जो बच्चे हमारे आपका उमारता की पहाड़ी, ध्यान रखेंगे आप नोट्स बनाएंगे ना, उमारता की पहाड़ी और इसी के साथ क्या बच्चे धोबोताल की पहाड़ी। और इसका भी विस्तार है बच्चे क्या आपका एमसीबी में, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में क्या है, उमारता और धोबोताल की पहाड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना किसमें, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। अब मैं आगे बढ़ता हूं कोरिया की ओर। कहां जाएंगे, कोरिया की ओर, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अब ना बच्चे हम क्या, कोरिया को, और कोरिया के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सूरजपुर को। तब जाकर ये पहाड़ी क्या होगा हमारा आपका खत्म होगा, तब ये टॉपिक क्या होगा बच्चे, कंप्लीट होगा। समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब अगला हमारा कहाँ रहेगा आपका, ये कोरिया में देखेंगे। कहाँ बच्चे, कोरिया में। अब इसे मैं क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, और जितनी भी पहाड़ी है ना बच्चे, उसे आप लगभग इसी के आसपास देखने का प्रयास करेंगे आपका कोरिया में। क्लियर है, तो चलिए क्या करोगे, पहाड़ी। अभी हमको देखना है बच्चे, इसमें क्या करेंगे, पहाड़ी। चलिए तो क्या कर लोगे, ये कोरिया, ये सूरजपुर, इसी में क्या बनेगा आपका सोनहत का पठार है। क्या है बच्चे, इसी में क्या बनेगा, सोनहत का पठार है। लगभग इसी के आसपास जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा क्या करती है, वो दोनों के साथ क्या करती है, कटान बिंदु बनाती है, एक दूसरे को जो कट करती है, वो लगभग इसी के आसपास करती है। कहाँ बच्चे, कोरिया में। ऐसा मान के चलो कि इतना बड़ा जो सोनहत का पठार है वो एक जिले में तो नहीं होगा, तो क्या कर लोगे, एमसीबी कोरिया सूरजपुर में ऐसा मान के चलते हैं, यहां पर से बच्चे सोनहत का पठार है। इसी अगर सोनहत के पठार की बात करें तो आपको इसी में देखिएगा बस क्या आपका सोनहत की पहाड़ी, एक पहाड़ी कर लोगे बच्चे क्या आपका सोनहत की पहाड़ी। ध्यान रखना ये सभी के सभी आपका कोयला के लिए क्या आपका प्रचलित है, आपका सोनहत की पहाड़ी। इसके अलावा आपको यहां मिलेगा आपका मुस्की पहाड़ी। क्या कर लोगे बच्चे, यहां आपको क्या करना है, आपको मुस्की पहाड़ी, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहां पर देखिए बच्चे आपका करासिया की पहाड़ी। क्या कर लोगे, करासिया की पहाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोरिया की पहाड़ी, करासिया की पहाड़ी, चाहे सोनहत पहाड़ी और आपका मुस्की की पहाड़ी, ये सभी पहाड़ी आपको दिखाई देगा आपका कहाँ, कोरिया में। और ध्यान रखना बच्चे मेंढरा पहाड़ी, इसी मेंढरा पहाड़ी से कौन आता है, हमारा आपका हसदेव नदी। और जबकि वो देवगढ़ की पहाड़ी का हिस्सा है, इसीलिए हसदेव नदी का जो उद्गम है वो आपको मिलेगा देवगढ़ की पहाड़ी। लेकिन उस देवगढ़ की पर्वत श्रृंखला में छोटी सी पहाड़ी है मेंढरा पहाड़ी, वहां से निकलता है कौन, हमारा आपका हसदेव नदी। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ेंगे ना तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, आपका सूरजपुर है। क्या है, सूरजपुर है।
और इस सूरजपुर में क्या आपका देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का विस्तार है, लेकिन लगातार पहाड़ियों की ऊंचाई में बस क्या मिलेगा आपको और कमियां दिखाई देगी। उसी में से एक पहाड़ी है कुदरगढ़ की पहाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सबसे अधिक चर्चा में कौन है, यही है। कौन बच्चे, कुदरगढ़ की पहाड़ी। क्या कर लेंगे बच्चे, कुदरगढ़ की पहाड़ी, ये आपको यहां पर सबको दिखाई देगा, कुदरगढ़ की पहाड़ी। और ध्यान रखना इसी में क्या आपका कुदरगढ़ी माता का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चे। क्या कर लोगे, कुदरगढ़ी माता का मंदिर। अब इतनी सारी पहाड़ी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, यही है कुदरगढ़ की पहाड़ी। क्यों, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जो 5 शक्तिपीठ, जो 5 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ ये भी है। इसे राज्य सरकार के द्वारा भी डेवलप किया जाएगा, और यहां तक कि भारत सरकार की जो स्कीम है प्रसाद योजना, जो प्रसाद योजना है उसमें भी ये आपका शामिल हो चुका है, और अब इसे आपका विकास किया जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो क्या करोगे, भारत सरकार का जो प्रसाद योजना है जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, आपका धार्मिक और जितने भी आध्यात्मिक जो कि आपका हमारा दर्शनीय स्थल है, जो पर्यटन स्थल है, वो सभी को भारत सरकार के द्वारा आपका डेवलप किया जाएगा। उसमें से एक हमारा शामिल है कुदरगढ़, एक कुदरगढ़ है, एक बमलेश्वरी और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी 2 है, और तीसरा हमारा जसपुर से बच्चे का मयाली है। ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसाद योजना के अंतर्गत क्या आपका ये संचालित है। जबकि 2 हमारा प्रस्तावित है, एक हमारा बच्चे आपका मुंगेली से मदकू द्वीप, और एक हमारा आपका शक्ति से क्या बच्चे चंद्रपुर। ये 2 जो है राज्य सरकार का प्रस्ताव है, और 3 जो है भारत सरकार के इस योजना में क्या आपका अनुमति प्राप्त हो चुका है। तो क्या कर लोगे, प्रसाद योजना, कुदरगढ़ की पहाड़ी, और 5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कुदरगढ़ी माता का मंदिर इस पहाड़ी में है, किसमें, कुदरगढ़ की पहाड़ी में। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसमें, इस देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी में। समझ पा रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आपका सूरजपुर, ये हमारा आपका कोरिया, और ये हमारे बच्चे के आपका एमसीबी। कम से कम इतनी पहाड़ी, पहाड़ी के साथ साथ में इसकी भौगोलिक अवस्थिति, इसके साथ साथ आपका इसका भौगोलिक विस्तार। एक एक बात ना, यहाँ पर सरिहन बेसिन है, यहाँ पर कन्हार बेसिन है। अगर हम इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ बस बनेगा आपका सरगुजा बेसिन, जबकि इसके दक्षिण पूर्व में बच्चों को आपका जसपुर पाट प्रदेश है। ये सारी बातें आपको ध्यान पर पढ़ेंगे तो पूरा आपको देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। साथ ही साथ इन्हीं क्षेत्रों में थोड़ी बहुत मात्रा में लोहे की प्राप्ति होता है, लोहा मिलता है। इन्हीं क्षेत्रों में बेरिल प्राप्त होता है। इन्हीं क्षेत्रों में बच्चे क्या मिलेगा, यूरेनियम प्राप्त होगा, तमाम जो कि आपका धारवाड़ चट्टानों में, लेकिन ध्यान रखना सीमित मात्रा में। और अधिकांश क्षेत्रों में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका गोंडवाना चट्टान, और यहां पर मिलेगा सेकंड क्लास से, यहां पर क्या मिलेगा, कोयला प्राप्त होगा। लेकिन बच्चे इस कोरिया बेल्ट में आपका एंथ्रेसाइट, उच्च क्वालिटी का जो कोयला है वो यहीं प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है, तो इतनी बातें कम से कम पढ़ना है। पूर्वी बघेलखंड का पठार में इस देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी के अंतर्गत। क्लियर है, अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हो तो ये पूरा कंप्लीट है ये। क्लियर है, चाहे भौगोलिक विस्तार हो, चाहे आपका भूगर्भिक बनावट हो, चाहे सीमा हो, या तमाम आपका इस प्रकार का भौगोलिक स्ट्रक्चर हो। क्लियर है, मैं इसी प्रकार से और वीडियो लेकर आता रहूंगा। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पूरा प्रयास कीजिए कि इसको कंप्लीट पढ़ने का। क्लियर है, और ये भी ध्यान रखना कि हमारी जो सुराज जाइए इसकी जो मुख्य शाखा, जो ऑफलाइन शाखा है, वो रायपुर में है। हमारे यहाँ इसके पूर्व जो पहले सबका 2 बैच हमारा आपका संचालित है, जो जस्ट अभी प्रारंभ हुआ है। एक हमारा जो बैच है आपका सुबह 7:30 लेके 10:30 है, सीजीपीएससी प्री को लेकर, अगर आप आगामी जो है आपका सीजीपीएससी अगर देना चाहते हैं तो। और शाम में बच्चा हमारा आपका एक और बैच है जो चलता है आपका 4:30 से लेकर आपका 7:30 का। एक और हमारी आपका इवनिंग बैच है सीजीपीएससी और व्यापम के किसी भी एग्जाम को लेकर। अगर आप एक लंबी तैयारी करना चाहते हैं, एक बेहतर अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप केवल एक बार अगर कोचिंग करना चाहते हैं और एक बार अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप चाहो तो सुराज आईएएस के आपका ऑफिशियल साइट में जाकर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है, इसी प्रकार से और मैं भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे जनजाति हो या कल्चर हो, उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको सही लगता है, आपको पसंद आता है, तो आप इसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और साथ ही साथ इसे क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। क्लियर है, आप सभी का बच्चे धन्यवाद।